बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग मिड टर्म की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, मिड टर्म का पेपर पैटर्न क्या होगा और मिड टर्म में फ़ेल होने वाला जो है वो फ़ाइनल टर्म नहीं दे सकता। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सवालात और एमसीक्यू जो आपके सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट या लॉन्ग, इसके साथ साथ एमसीक्यूज़ किस तरह के आएंगे, किन सब्जेक्ट्स के किस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे, किन सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ आएंगे और किन के फ़ाइल से आएंगे। मिड टर्म की अबाउट कंप्लीट गाइडलाइंस मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत हेल्प होगी मिड टर्म की तैयारी के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कुछ तो बस एंड नाइट पढ़ते हैं, सारा सेमेस्टर नहीं पढ़ते, और कुछ जो न्यू हैं उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि न्यू अपडेट्स जो मैं शेयर करूँ या नोट्स वगैरह जो भी शेयर करूँ तो वो आप लोगों के साथ आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिड टर्म एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है क्या। मिड टर्म में बेसिकली जो हर सब्जेक्ट का क्राइटेरिया होता है ना, मोस्टली सब्जेक्ट्स का, वो होते हैं 27 एमसीक्यूज़। इन 27 एमसीक्यूज़ में से आपने 22 एमसीक्यूज़ लाजमन करने होते हैं। ठीक है, 5 एमसीक्यूज़ जो होते हैं ना वो आपके चॉइस पे होते हैं, वो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप उनको भी अच्छे से सॉल्व करके आएँ। करने तो होते ही हैं आपने, लेकिन ये 5 एमसीक्यूज़ इसलिए जो है वो आपको दिए जाते हैं ताकि अगर कोई कमी पेशी हो जाए, मतलब 27 में से कोई 2-4 जो है वो गलत भी हो जाए तो आपके 22 के 22 पूरे मार्क्स ही लगे। ऐसा नहीं होता कि स्टार्ट वाले 22 आपके मार्क होंगे बाकी छोड़ दिए जाएंगे, नहीं। आपके 27 के 27 एमसीक्यूज़ मार्क होंगे, उनमें से अगर आपके 22 मार्क्स पूरे हों तो फिर वो पूरे के पूरे ही आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चाहे आगे वाले सही हों या पीछे वाले। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे 3, जिसमें से 2 आप लोगों ने लाजमी करने होंगे। ठीक है, 2 को शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी करने होते हैं। उसमें 3 नंबर का एक होता है। अब 2 नंबर वाले को शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होते, 3 नंबर वाले होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो फिर आपने 2 करने होते हैं तो वो 6 नंबर के होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों के 3 होते हैं, जिसमें से आपने 2 करने होते हैं। आप सारे करें, तीनों के तीनों, उनमें से जो आपके ठीक होना, शॉर्ट भी सारे करें और लॉन्ग भी, उनमें से जो आपके 2 बेहतर होंगे ना, बिल्कुल ठीक होंगे, वो मार्क्ड हो जाएंगे, दूसरा जो होगा वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन भी 2 के 2 हैं, दोनों तीनों करें। उसके बाद आप अगर टाइम शॉर्टेज है, टाइम इतना शॉर्ट भी नहीं होता, 60 मिनट्स होते हैं आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वो 60 मिनट्स इतने कम भी नहीं होते कि आप लोग जो है वो इतना छोटा सा पेपर नहीं सॉल्व कर सकते। 27 एमसीक्यूज़ आप 10 से 15 मिनट में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन है तो ये 5 से 10 मिनट में हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और वो भी इतना लंबा भरना नहीं होता। जस्ट आपने 3-3 लाइन्स, 2-2 लाइन्स, 4-4 लाइन, 3-3 4-4 लाइन्स लिखनी होती हैं, दैट्स इट। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके 2 ही सिर्फ होते हैं। आप ये समझ लें कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पे 10 मिनट भी एक पे लगाते हैं तो 20 मिनट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चले गए। शॉर्ट क्वेश्चन पे आप जो है वो 10-10 मिनट लगाएं, 20 मिनट इसके लिए चले गए और 20 मिनट आपके एमसीक्यूज़ के लिए रहते हैं। फिर भी आप जो है वो इतना ज़्यादा, अगर आप सारा भी करें ना, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैं जो थी वो ये सारा पेपर 20 मिनट्स में कर लेती थी, क्योंकि एमसीक्यूज़ बहुत इजी होते हैं, 5 से 10 मिनट में। और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी इतने, अगर आपका अच्छा पेपर आपने तैयार किया है तो ये बहुत कम टाइम में आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके 38 बनते हैं, जिसमें से आपने 8 जो हैं वो लाजमी लेने होते हैं। 8 20% बनती हैं आपकी 8 मार्क्स। 38 का 20% अगर हम निकालें तो 7 से 8 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो ये लाजमी लेने होते हैं, क्योंकि अगर आप मिड टर्म में पास नहीं तो फिर आप जो है वो फ़ाइनल टर्म नहीं दे सकते। ठीक है, इस पे मैंने लास्ट वीडियो भी आप लोगों को शेयर की हुई है कि उसमें किस तरह से जो है वो आपकी एक्टिविटीज़ का किस तरह से इंक्लूड होगा और मिड्स का किस तरह से इंक्लूड होगा। मिड्स और एक्टिविटीज़ को मिला के अगर 20% नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके खुदा ना खास्ता मिड्स में 20% से कम आ गए हैं, ठीक है, 8 से कम आए हैं किसी सब्जेक्ट में, तो फिर आपका इस तरह से होगा
कि अगर उसकी एक्टिविटीज़ भी आपने नहीं अच्छी दी, मतलब उनमें भी कोई परसेंटेज नहीं, एक्टिविटी आपने सारी मिस कर दी थी, उसमें ज़ीरो है, इसमें भी 20% से कम आ गया, 8 से कम मार्क्स आए हैं उस सब्जेक्ट में, तो फिर वो सब्जेक्ट जो है वो आपका, जब आपकी फ़ाइनल टर्म की डेटशीट आएगी ना, मिड्स के बाद आपका जो है नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फाइनल टर्म की डेटशीट आएगी, उसमें वो सब्जेक्ट आपका अपीयर नहीं होगा, फिर आप वो सब्जेक्ट रख ही नहीं सकते, और जो है वो मिड टर्म की सारे आपका मिड टर्म भी ज़ाया हो जाएगा, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी फ़ी भी ज़ाया होगी, और वो सब्जेक्ट फ़ेल होगा, और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने वो दोबारा रखना होगा। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि अपनी एक्टिविटीज़ को अभी साथ साथ लेके चलें। इंशाल्लाह जो है वो अभी नेक्स्ट जो वीक है ना, उसमें आपकी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, उसमें कंप्लीट फ़ोकस करें, असाइनमेंट्स पे कंप्लीट फ़ोकस करें, क्विज़ेस अच्छे से दें, ताकि उसमें आप 20% का 20% सिक्योर कर सकें। उसके बाद जो है वो मिड्स में चलें, इसमें भी 20 का 20% सिक्योर कर सकें। उसके बाद फिर आ जाता है 60% जो है वो आपका फ़ाइनल में चले जाता है, और आपको जस्ट फ़ाइनल में आपको कंप्लीट एक सब्जेक्ट पास करने के लिए फिर फ़ाइनल में जो है वो 10 to 20% भी अगर लेते हैं ना, अगर इनमें पूरे हैं आपके, वहाँ पे 10 to 20% भी लेते हैं तो आप इजीली पास हो सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें भी आपको 20 to 30% आ जाता है तो फिर आपका ग्रेड जो है वो अच्छा बन जाता है। सही है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर जो है वो किन सब्जेक्ट्स का होता है। इन सब्जेक्ट का पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, और इनके 45 MCQs होते हैं, जिसमें से 38 मार्क्ड होते हैं। 45 में से अगर आपके स्टार्ट वाले 38 ठीक हैं तो वो पूरे नंबर आ जाएंगे आपके। अगर आपके अंदर से कुछ मिस्टेक हैं, कुछ गलत हैं, तो टोटली 45 में से जितने ठीक होंगे ना, अगर वो 38 के इक्वल हैं, तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसमें आपके CS 101, ENG 101, ISL 202, साइकोलॉजी 101, सोशियोलॉजी 101, पार्क 301। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के जो पेपर होंगे ना आपके, वो MCQs आएंगे, और इनमें से ENG 101 हो गया, और बस ये इसका सारा पेपर ग्रामर बेस्ड होता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जो है वो VU के लेक्चर लें, अगर वो नहीं लेना तो शॉर्ट लेक्चर लेने में से बेस्ट यही है कि VU के लेक्चर लें। उसमें आपने सारा नहीं पढ़ना, तो डिफ़ाइन आप आसान लफ्ज़ों में कर लें, डिफ़ाइन इतनी आएंगी भी नहीं, लेकिन जो आपके वहाँ पे थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल में इसकी ना एक्सरसाइजेज़ दी हुई हैं। आप बुक ओपन करेंगे ना, तो उसमें एक्सरसाइजेज़ टाइप जो है वो दी हुई हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और इस तरह की, वो समझें, उनके कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। वो आपकी बुक वाली भी आ सकती हैं, या वो अपने पास से भी दे सकते हैं उसी तरह की, मतलब मेन जो चीज़ है वो वही होगी, टॉपिक वही होगा, उस तरह की फीलिंग्स जो है वो अपने पास से भी दे सकते हैं। तो इसके वो जो प्रैक्टिकल वर्क है ना, उसको आप अच्छे से करें। उसके आंसर जो है वो आपको वहाँ पे नहीं दिए होंगे, उसके आंसर आपके जो लेक्चर होता है ना, इसका लंबे लंबे लेक्चर हैं, लेकिन आप जो है वो अंदर से स्किप कर करके जो है ना, वो आप इसके शॉर्ट भी ले सकते हैं। शॉर्ट लेक्चर ले लें, अगर उसमें एक्सरसाइजेज आपको सॉल्व करवाई हुई है ना, तो वो वाले शॉर्ट लेक्चर ले लें और वो अच्छे से तैयार करें। आपको ये सारा पेपर इजीली जो है वो आप 38 के 38 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले इसका ये ऐसा नहीं होता था, पहले इसका सब्जेक्टिव भी होता था, लेकिन अब तो बहुत आसान है, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत आसान कर दिए हैं। CS 101 सारे MCQ जो है वो फाइल से बिल्कुल नहीं आते हैं, आपके कॉन्सेप्चुअल आते हैं। आप जो है वो इसके हाईलाइट्स पढ़ें, इसके भी शॉर्ट लेक्चर लें। हर आप बेसिकली ये है कि आपकी जो है ना, इसमें बिट्स और वो हर चीज़ जो है ना कंप्यूटर के अबाउट बेसिक्स हैं, उस बेसिक्स को समझें। हर एक टॉपिक में से जो जो चीज़ है, जिस चीज़ की डिफ़ाइन है, उसको आप प्रैक्टिकली करके देखें। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बस लें, इजीली हो जाएगा। ISL साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी 101 ये दोनों कॉन्सेप्चुअल हैं, इनके आपने शॉर्ट लेक्चर लेने हैं और इनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इनका पेपर फाइल से नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप कहें कि साइकोलॉजी 101 और सोशियोलॉजी 101 की फ़ाइल हम कर लें क्योंकि सिर्फ MCQs आने हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। साइकोलॉजी के MCQs ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि इसके जो सारे MCQs होते हैं ना, वो आपके आते हैं कॉन्सेप्चुअल टाइप। लाइक आप समझ लें कि इस इतनी इतनी लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनमें से आपने जो है वो उनको समझना होता है। फिर आपने देखना होता है कि इस तरह की जो कंडीशन टाइप आते हैं, और उसमें प्रॉपर एक वो जो है स्टेटमेंट दी होती है, फिर उनमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है, अच्छा ये चीज़ इस तरह से है, तो ये किस थ्योरी पे बेस्ड करती है और कौन सी थ्योरी, इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना होता है। बहुत दिमाग लड़ाने वाले इसके जो है वो MCQs होते हैं। सोशियोलॉजी के फिर भी ज़रा जो है वो सीधे सीधे से होते हैं, लेकिन फिर उसके लिए भी आपको हैंड आउट पढ़ने पड़ेंगे। इसी तरह पार्क 301 जो है, इसके आपने इसमें तो डेट्स वगैरह होती हैं हिस्ट्री की, तो वो आपने अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, तो ये इसी खुशी में नहीं रहना कि ये MCQs बेस्ड हैं तो ये ईजी होंगे, नहीं, ये ईजी नहीं होते।
ये उनसे उनसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। उनमें तो आप जो है वो क्वेश्चन करके कर लेते हैं, लेकिन इनमें फिर आपने मार्क्स भी जो सारे हैं ना वो एमसीक्यू से ही गेन करने होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पेपर हम बात कर लेते हैं कि किन सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्चुअल पेपर आते हैं। जितने भी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह ऊपर मैंने साइकोलॉजी 101 बताया, इस तरह साइकोलॉजी 406 भी एक होती है, उसका सब्जेक्टिव भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। वो टोटली जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप अभी इसे अच्छे से तैयार करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो इसको एंड तक, अभी मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स की अभी भी साइकोलॉजी 406 और सोशियोलॉजी 401, सोशियोलॉजी जो है 101, इसके साथ ईडीयू 406, सीएस 101, एमजीटी 502, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना ये मुश्किल है। इसके साथ ईएनजी 512, ईएनजी 519, इनमें सप्लीज़ हैं। साइकोलॉजी 406 ये मैंने आपको बता दिया, ईडीयू 305, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ना इनमें सप्लीज़ हैं और अभी तक उनके क्लियर नहीं हो रहे। उसका जो है वो वजह ये है कि इसमें जो है ना सारे जो चीज़ें होती हैं ये कंसेप्चुअल आती हैं और स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि बस हम फ़ाइल तैयार करेंगे तो हो जाएगा, फ़ाइल तैयार करेंगे तो हो जाएगा। साइकोलॉजी के सारे सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसकी स्टेटमेंट्स टाइप होती हैं, प्रॉपर जो है वो एक कंडीशन बनाई जाती है और फिर उसके लिहाज से जो है वो हमने आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये सारे एमसीक्यूज़ जो है वो फ़ाइल से नहीं आते। उसके साथ ही एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं इनके जो है वो एमसीक्यूज़ कुछ आ जाते हैं फ़ाइल से, लेकिन इसका जो सब्जेक्टिव है वो सारा आप होता वो टॉपिक्स तो वही होते हैं, लेकिन उनमें जो क्वेश्चन होते हैं ना वो घुमा के किए होते हैं, लाइक कंसेप्चुअल टाइप होते हैं। ये सारे एजुकेशन के सब्जेक्ट्स इजी हैं, बहुत इजी होते हैं। साइकोलॉजी भी समझने की ज़रूरत है, साइकोलॉजी के भी बहुत इजी होते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं जो जिन स्टूडेंट्स का जो है ना वो रट्टे से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, वो समझ के पढ़ते हैं, तो ये वो ईडीयू एजुकेशन के सारे सब्जेक्ट्स और साइकोलॉजी के सारे सब्जेक्ट्स इनमें अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। ठीक है, और ये मैंने किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा A+ ग्रेड है इन सारे एजुकेशन के और साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स में। हालांकि मुझे, क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो इन सब्जेक्ट्स में था, शुरू से पहले मेडिकल किया हुआ था मैंने, तो इस वजह से जो है ना वो इनके अच्छा मेरा जो है वो रहा है। इसके साथ ही जो है वो ईडीयू 705 का सब्जेक्ट, इसका आपका जस्ट सब्जेक्टिव आएगा। ये आपका 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको 8th सेमेस्टर में भी रखते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ना इसके जस्ट आपके जो है वो क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपके मिड्स में होंगे, 6 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 4 करने होते हैं और वो 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। इसकी मैं आप लोगों के साथ ना जल्द ही एक फ़ाइल शेयर करूँगी, उस सारे सब्जेक्ट सारे जो क्वेश्चन होंगे ना वो वहीं से होंगे, 6 के 6 इंशाल्लाह वो अच्छी तैयारी हो जाएगी। ईडीयू 305 के भी मैंने हाइलाइट्स शेयर किए हुए हैं, वो अच्छे से करें, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ट्राई करूँगी कि इसकी भी मैं जो है वो एक फ़ाइल बना दूँ या एक दो लेक्चर बना दूँ। ठीक है, ये इंग्लिश 5 to 4 के मैं लेक्चर शेयर कर रही हूँ, वो आप लोग देखें। इसका जो पेपर होता है ना ENG 5 to 4 का, इसके जो मिड टर्म होता है ना, इसमें आपकी फिल इन द ब्लैंक्स और MC जो ट्रू फॉल्स आते हैं, तो ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप हैंडआउट्स नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही इसके MCQs होते हैं वो सारे कंसेप्चुअल होते हैं। सब जो क्वेश्चन आते हैं ना वो मैं फ़ाइल शेयर करूँगी। क्वेश्चन आपकी फ़ाइल से आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ लास्ट टाइम इस तरह से हुआ था कि मिड टर्म में ना कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आ गए थे और कुछ को फिल इन द ब्लैंक्स आई थी। अब ये हमें पता नहीं है कि किसकी लक जो है वो अच्छी है और किसकी नहीं, तो इस तरह से हो जाता है। इसके अलावा जो है वो इंग्लिश के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, इसमें इंग्लिश 512, 513, 505, 506, 516 के MCQs, 513 और 516 के MCQs जो है ना वो आ जाते हैं फ़ाइल से। 513 के फ़ाइल से आते हैं और 516 के कुछ फ़ाइल से आते हैं, 4 से 5, बाकी जो है वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं और इसका सब्जेक्टिव जो है वो फ़ाइल से आ जाता है। ठीक है, 519 जो है ना इसमें आपने जो है वो बहुत ध्यान देना है। ये सारे का सारा जो है ना मतलब ये समझ लें कि कॉन्सेप्चुअल आता है। लास्ट टाइम मिड में कुछ क्वेश्चन आ गए थे फ़ाइल से किसी को, लेकिन जो MCQs हैं वो सारे इसके जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं। ठीक है, तो आपने इनको ध्यान से करना है ताकि EDU 410 जो है ना ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें टीचिंग के अबाउट है, टीचिंग किस तरह से करनी है, आपने स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ाना है, सारी मतलब टीचिंग के अबाउट है और बहुत ईजी है। तो ये आपने इस तरह से करना है। EDU के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना मैंने पहले भी बताया बहुत ईजी है। MGT जो है ये इसे भी आपने जो है ये सारे मैंने वही लिखे हुए जो आपने हैंड आउट से तैयार करने हैं। और पता है क्या, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि VU में फ़ाइल्स जो होती हैं ना वो आप ये समझ लें कि फ़ाइल्स आपकी तैयारी में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन कंप्लीट तैयारी फ़ाइल से नहीं होती। मैंने कभी भी फ़ाइल्स पे रिलाई नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले मैंने हैंड आउट पकड़े,
उसके बाद नो डाउट मेरे पास मैं पहले जो है पहले 4 से 5 सेमेस्टर्स में मैंने जो है वो हार्ड फॉर्म में ही हैंड आउट पढ़े हैं, ठीक है, और तब फाइल वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा था। लेकिन उसके बाद मेरे पास फाइल्स मौजूद थी, खुद भी बनाती थी, लेकिन मैंने जो है वो सबसे पहले हैंड आउट पढ़ने, उसके बाद उससे पकड़ के उस पर जो है वो फाइल से जितने जितने जहाँ जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया ना उनको मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद जब आपने हैंड आउट पढ़ने या लेक्चर लेना ना, तो वो जिन पे मार्क्ड है ना, जिन पे क्वेश्चन के जो है वो मार्क किया हुआ है सारे क्वेश्चन, उन पे जो है वो वाला लेक्चर लाजमी लेना, उस टॉपिक के ना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेने, ठीक है। इस तरह से ये हो जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो उसमें से अगर कोई और क्वेश्चन भी बन के आ जाए ना, तो वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ अगर कुछ घुमा के आ जाए तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। पढ़ने सारे हैंड आउट, लेकिन याद सिर्फ वही करने जो फाइल से, पढ़ सारे लेने, ये नहीं है कि पढ़ने नहीं सारे, और याद वही कर लेने जो फाइल्स में आए हुए हैं, जो पास पेपर्स में आए हुए हैं। इस तरह से मेरा अगर खुदा ना खासा आगे पीछे हो जाता था क्वेश्चन, तो मुझे जो है वो आता होता था, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ था, तो मैं अपने पास से भी लिख लेती थी, ठीक है। तो ये बेसिक जो है वो चीज़ होती है, तो आपने यही तरीका अपनाना है। इसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं ईएनजी के, वो आप लोगों ने जो है बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना ईएनजी के, वो भी आपने जस्ट फाइल्स पे रिलाई नहीं करना। फाइल्स पे जिस पे रिलाई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ENG 101 जो है वो भी आपको मैंने बताया, उसमें जस्ट फाइल से नहीं आता, तो आप उसके लिए जो है वो लेक्चर भी लें। उसके बाद आ जाता है ENG 501, 502, 503, 504। इनके सब्जेक्टिव जो है MCQs भी काफ़ी आ जाते हैं फ़ाइल से, और सब्जेक्टिव भी आ जाता है। तो सब्जेक्टिव जैसे मैंने कहा, पहले हैंड आउट पे उसे निशान लगाएं, उसके बाद जो भी आपने करना है ना, जस्ट उसका रट्टा नहीं लगाना, आपने फ़ाइल से रट्टा नहीं लगाना। लास्ट डे पे आपको सारा भूला होगा। इसमें जस्ट ये होता है कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद जो है ना वो आपने जाके आप हैंड आउट पढ़ेंगे या आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उस पर आप खुद से भी लिख सकते हैं। आप जितना खुद सेल्फ़ राइट करेंगे ना, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, सेल्फ़ राइट करेंगे, उतने जो है ना वो मार्क्स आपके अच्छे होंगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा ना, तो जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू आप फाइल में पहुँच जाएँ कि अच्छा ये वाला वो क्वेश्चन है, हो सकता है VU में सेम क्वेश्चन नहीं पूछते। कुछ क्वेश्चन अगर कुछ फाइल में इस तरह से पिछली दफ़ा आए, तो अगली दफ़ा उसको और घुमा के पूछ लेते हैं, होता वही क्वेश्चन है, लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा उसे ही समझ आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ENG 507, 508, 507 जो है ये आपने हैंड आउट से करनी है। इसके MCQs आ जाते हैं फ़ाइल से, लेकिन सब्जेक्टिव जो है ना उसमें साउंड्स और पैटर्न्स वगैरह वो होते हैं, वो आपने फ़ाइल से अच्छे से कर लेना है। ENG 508 का भी सेम। ENG 508 बहुत आसान है। इसमें जो है ना वो आपके जस्ट डिफ़ाइंस छोटी छोटी जो है वो डिफ़ाइंस बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। उनको अगर आप, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप VU के लेक्चर लें, सारे ना लें, सिर्फ जो है वो इम्पोर्टेंट जो है ना टॉपिक्स उनके लें जो आए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद डिफ़ाइंस वगैरह के कॉन्सेप्ट क्लियर करें और एग्जांपल्स खुद से सोचें, रियल टाइम एग्जांपल्स। अब तो आपके पास ChatGPT है, आप कोई भी टॉपिक उसे दें, वो आपको रियल टाइम एग्जांपल्स भी प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो आप उसको तैयार करें। ENG 509 जो है ना, इसके सारा का सारा सब्जेक्टिव जो है वो फ़ाइल से आता है। आप ग्रुप में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उससे ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पर जो है वो मुझे बताइए। मैं आपको वैसे भी बता दूँगी कि उसके लिए जो फ़ाइल सब्जेक्टिव की है ना वो आप तैयार कर लेना। उसके MCQ जो है ना वो कुछ फ़ाइल से आते हैं, आप समझ लें कि 10 फ़ाइल से आ जाते हैं, बाकी सारे जो है ना वो आप उसके हैंड आउट से होते हैं। तो उसके लिए फिर हैंड आउट, जिन्होंने फुल मार्क्स लेने हैं वो फिर हैंड आउट ही पढ़ें। ENG 510 जो है उसके MCQs भी सारे फ़ाइल से आते हैं और सब्जेक्टिव भी फ़ाइल से आता है। उसके बाद ENG 511 के MCQs फ़ाइल से आते हैं और सब्जेक्टिव भी फ़ाइल से होता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल टाइप, जैसे मैंने वही बता दिया ना कि हो सकता है पिछले टाइम जो है वो क्वेश्चन कुछ बना के दिया हो, अगले टाइम जो कुछ और बना के दे दिया, तो इस तरह से होता है। ENG 512 जैसे यहाँ पे दी हुई है, ये सारी की सारी जो है ना ये आपकी हैंड आउट से होती है। और ये जस्ट मैं हैंड आउट नहीं कहूँगी, ये आपके लेक्चर्स में से इसका पेपर आता है। जो आपकी स्लाइड्स होती हैं ना वो पढ़ें, लेक्चर सुने, दैन ही आप इसका पेपर कर सकते हैं। इसके जो क्विज़ आता है ना वो भी लास्ट टाइम फ़ाइल्स, अब तो फ़ाइल्स बनाई हुई हैं, लेकिन पहले फ़ाइल्स नहीं थी, तो हमने जो क्विज़ था ना वो भी बड़ी मुश्किल अटैम्प्ट होता था जो हम नॉर्मल क्विज़ करते हैं। अब तो मैंने इसकी फ़ाइल्स बनाई हुई हैं। ENG 513 जो है इसके MCQs फ़ाइल से आते हैं, सब्जेक्टिव कंसेप्चुअल होता है टोटली
516 के मैंने बता दिया, 514 और 15 के जो है वो सारा फ़ाइल से आ जाता है, 517 का भी फ़ाइल से आता है, 518 का हैंड आउट से MCQs फ़ाइल से आ जाते हैं। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि उसके वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ENG 518 जो है ना वो आपने लास्ट मंथ पास करना होता है प्रोजेक्ट में एनरोल होने के लिए। रिसर्च वर्क होता है ना, उस पर रिसर्च वर्क नहीं होता लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी के अबाउट वो सारा चैप्टर है, ठीक है, सारी बुक है, तो आपने वो अच्छे से करनी है। तो इसके साथ ही ENG 520 इसकी मैंने फ़ाइल्स अपलोड की हुई हैं, आप वही कर लें, आपको सारा पेपर वहीं से आ जाएगा। ENG 529 की भी मैं फ़ाइल अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, वो सारा पेपर उधर से ही आएगा। और लेकिन इसके MCQ जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं, ठीक है, वो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर टाइम हो तो मैं वो भी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ENG 524 की शॉर्ट लेक्चर मैं अपलोड कर रही हूँ, वो लें और इसकी अच्छे से तैयारी करें। आई होप कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और कि किस किस का पेपर किस तरह से आता है और किस तरह से आप लोगों ने तैयारी करनी है। और मज़ीद अगर किसी को गाइडलाइंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करें और मुझे मेंशन करें, या आप जो है वो वैसे भी क्वेश्चन करें तो मैं कोई भी या मैं देख के जो है वो आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की ट्राई करूँगी। और इसके साथ ही 20% रूल मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर कर दिया है कि एक्टिविटीज़ और मिड्स दोनों को मिला के आपको 20% लेना ही पड़ता है। तो आप यही समझें कि आपने मिड में ही 20 लेना है, ठीक है। दैन 8 नंबर जो होते हैं ये तो मुश्किल तो नहीं होते, आसानी से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आपको BS इंग्लिश सब्जेक्ट्स या प्रोजेक्ट्स की पेड सर्विसेज चाहिए, LMS हैंडलिंग की, या फिर जो है वो प्रोजेक्ट्स में हेल्प चाहिए, गाइडलाइंस फ्री हैं। अगर आपने पेड प्रोजेक्ट कंप्लीट बनाना है तो उसके लिए मुझे जो है वो ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ से आप जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों की सारी क्यूरीज़ जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद अगर कोई क्यूरी है किसी सब्जेक्ट के अबाउट, किसी के पेपर के अबाउट, किसी के पैटर्न के अबाउट, तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकती हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सुन एज़ पॉसिबल। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।